दोस्तों, ईशा को सूरज से दूर करने के लिए गुलाब सिंह ने रिया के साथ मिलकर किया काव्या को किडनैप। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के सबसे पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में एक ऐसा तूफान उठने वाला है जो रिश्तों की नींव को हिला देगा। हवेली की दीवारों में छुपा एक गहरा राज सामने आने वाला है जो हर किसी को चौंका देगा। अगर आप इस ड्रामे के फैन हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस सस्पेंस से भरी कहानी का हर पल महसूस करें। हवेली के आंगन में जहां कभी मेहंदी की खुशबू और गीतों की गूंज गूंजती थी, आज वहां सन्नाटे की ठंडी हवा बह रही है। ईशा अकेली खड़ी है, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे हैं, लेकिन चेहरा दृढ़ है। वो सूरज की ओर देखकर कहती है, सूरज, इस घर में जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। गुलाब सिंह, रिया, दादी सब मुझसे नाराज है। शायद मेरे जाने से इस हवेली को सुकून मिले। मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तभी हवेली का भारी दरवाजा जोर से खुलता है। सूरज तेज कदमों से अंदर आता है, उसका चेहरा गुस्से और दुख से भरा है। ईशा, ये क्या कह रही हो? तुम इस घर की जान हो, मेरी जिंदगी हो। तुम्हारे बिना ये हवेली एक खाली खोल है। ईशा आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, सूरज, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई और दुख झेले। सूरज उसका हाथ पकड़ता है, उसकी आंखों में प्यार और बेबसी साफ दिखती है। क्या ईशा सचमुच सूरज को छोड़ देगी या सूरज अपने प्यार को बचा पाएगा? लेकिन इस कहानी का असली तूफान कहीं और पनप रहा है। हवेली में काव्या और आरव की शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर है। रंग बिरंगी सजावट, दियों की रोशनी और पायल की झंकार हवेली को जश्न का रंग दे रही है। काव्या दुल्हन के जोड़े में सज रही है, उसका चेहरा चमक रहा है, लेकिन आंखों में एक हल्का सा डर छिपा है। उसे नहीं पता कि इस खुशी की आड़ में एक खतरनाक साजिश रची जा रही है। गुलाब सिंह, इस हवेली का मुखिया और इस कहानी का सबसे चालाक खिलाड़ी, अपनी ठंडी मुस्कान के साथ एक खेल खेल रहा है। वो सूरज और अरविंद जी के सामने काव्या और आरव की शादी के लिए तैयार तो दिखता है, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा है। वो किसी भी हाल में ये शादी नहीं होने देना चाहता। गुलाब सिंह समझ चुका है कि अगर काव्या और आरव का रिश्ता बन गया और ईशा सूरज की नजदीकियां बढ़ीं तो उसकी सारी योजनाएं धूल में मिल जाएंगी। इस साजिश का दूसरा किरदार है रिया, वही रिया जिसे कभी ईशा ने अपने हाथों से जेल जाने से बचाया था। लेकिन रिया का दिल अब लालच और जलन की आग में जल रहा है। वो आरव को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसे बस एक ही सपना दिखता है, आरव उसका हो, चाहे इसके लिए किसी की जिंदगी बर्बाद क्यों न हो। रिया की ये कमजोरी गुलाब सिंह के लिए एक हथियार बन गई। उसने रिया को पैसे का लालच देकर अपनी साजिश में शामिल किया। एक दिन रिया ने काव्या को फोन किया, काव्या, चलो आज शादी की शॉपिंग करते हैं, कुछ डिजाइन देख लेते हैं, वरना कल देर हो जाएगी। काव्या को रिया पर थोड़ा शक तो था, क्योंकि रिया उसके सामने ज्यादा ही अच्छी बन रही थी। लेकिन काव्या का दिल इतना साफ था कि वो रिया की बातों में आ गई। जैसे ही काव्या और रिया उस दुकान के बाहर पहुंची, वहां पहले से ही गुलाब सिंह के गुंडे इंतजार कर रहे थे। सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। रिया ने मुस्कुरा कर कहा, तुम जरा अंदर चलो, मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ। काव्या अंदर बढ़ी और उसी पल दो नकाबपोश आदमी उसके पीछे आए। काव्या ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही उसके मुंह पर कपड़ा डाल दिया गया। जब काव्या को होश आया, वो एक अंधेरे तहखाने में थी। सामने एक टिमटिमाता बल्ब था और हवा में पुरानी किताबों की गंध थी। तभी दरवाजा खुला। सामने खड़ा था गुलाब सिंह, अपनी उसी ठंडी मुस्कान के साथ। बेटी, डरने की जरूरत नहीं, उसने कहा, बस कुछ दिन यही रहो जब तक शादी की बात ठंडी नहीं हो जाती। काव्या चीखी, आपको कोई हक नहीं है मुझे यहां रखने का। लेकिन उसकी आवाज उस तहखाने की मोटी दीवारों में गुम हो गई। उधर जब ईशा को काव्या के गायब होने की खबर मिली, उसका दिल जैसे बैठ गया। वो समझ गई थी कि इसके पीछे गुलाब सिंह का ही हाथ है। उसने सूरज से कहा, सूरज, काव्या को उन्होंने ही उठवाया है। सूरज गुस्से में बोला, बस करो ईशा, पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते, वो मेरे भगवान है। ईशा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अकेले ही काव्या को ढूंढने निकल पड़ी। रात दिन की मेहनत, पुलिस की मदद और कुछ सुरागों के बाद ईशा आखिरकार उस पुराने तहखाने तक पहुंच गई जहां काव्या को कैद किया गया था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, काव्या ने उसे देखा और रो पड़ी। दीदी, मैं जानती थी आप जरूर आएंगी। ईशा ने उसे गले से लगाया। चुप, अब सब ठीक हो जाएगा, चल यहां से निकलते हैं। लेकिन तभी पीछे से एक ठंडी आवाज गूंजी, इतनी जल्दी भी क्या है ईशा? गुलाब सिंह सामने खड़ा था।
उसके साथ उसके गुंडे। सूरज भी उसी वक्त वहां पहुंच गया। जब उसने अपने पिता को काव्या को कैद करते देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? उसने गुस्से में पूछा। गुलाब सिंह ने ठंडी हंसी के साथ कहा, जो तेरे भले के लिए जरूरी है बेटा, इस हवेली का मालिक मैं ही रहूंगा। ईशा ने गुलाब सिंह की ओर देखा और कहा, प्लीज पापा, काव्या को छोड़ दीजिए। लेकिन गुलाब सिंह ने एक शर्त रख दी, अगर तुम काव्या की सलामती चाहती हो तो तुम्हें सूरज से सारे रिश्ते तोड़कर गुलाब हवेली वापस आना होगा। ईशा की सांस रुक गई। सूरज का चेहरा तनाव से भर गया। उसकी आंखों में बेबसी थी। लेकिन कहानी में अभी एक और रहस्य खुलने वाला था। उस तहखाने में काव्या को कैद करने वाली जगह पर एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में गुलाब सिंह का एक गहरा राज लिखा था। हवेली के नीचे एक गुप्त खजाना छिपा था, जिसे गुलाब सिंह ने अपने भाई काव्या और आरव के पिता से छल से छीना था। इस डायरी को अरविंद जी के पुराने नौकर रमेश ने लिखा था, जो अब गांव में कहीं गुमनाम जिंदगी जी रहा था। ईशा ने वह डायरी पढ़ी और उसका दिल दहल गया। उसने सूरज से कहा, सूरज, तुम्हारे पिता ने न सिर्फ काव्या को कैद किया, बल्कि इस हवेली को भी एक झूठ पर खड़ा किया है। सूरज की आंखों में अविश्वास था, लेकिन डायरी के पन्नों ने सच को सामने ला दिया। अरविंद जी, जो अब तक खामोश थे, आगे आए। गुलाब सिंह, तुमने मेरे भाई को धोखा दिया। ये हवेली उस खजाने की कीमत पर नहीं, हमारे परिवार के प्यार की नींव पर बनी थी। पुलिस ने गुलाब सिंह और रिया को गिरफ्तार कर लिया। रिया के फोन कॉल्स, गुलाब सिंह के गुंडों की गवाही और काव्या के बयान ने सब कुछ साफ कर दिया। जब गुलाब सिंह को ले जाया जा रहा था, उसने ईशा की ओर देखा और कहा, मैंने सब तेरे भले के लिए किया। ईशा ने जवाब दिया, भले का मतलब अगर किसी का अहित है तो वो भला नहीं, पाप है। सूरज ईशा की ओर देखता है। उसकी आंखों में पछतावा और प्यार है। ईशा, मैंने तुम पर शक किया, लेकिन तुमने मुझे सच दिखाया। मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता। ईशा मुस्कुराती है। सूरज, रिश्ते कागजों पर नहीं, दिलों में बने हैं, और हमारा रिश्ता अब कोई नहीं तोड़ सकता। हवेली के आंगन में दिए फिर से जल उठते हैं। काव्या और आरव की शादी की तैयारियां दोबारा शुरू होती है। मेहंदी की खुशबू और गीतों की गूंज फिर से हवेली को जिंदगी दे रही है। लेकिन क्या ये खुशी हमेशा रहेगी, या हवेली के उस गुप्त खजाने का राज कोई नया तूफान लाएगा? क्या ईशा और सूरज का प्यार इस साजिश के जाल को पार कर पाएगा? दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस ड्रामे के हर ट्विस्ट का मजा लेने के लिए पत्ती ब्रह्मचारी देखिए सिर्फ दंगल टीवी पर। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस सस्पेंस से भरी कहानी का हिस्सा बनें।